हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने हमें दिखाया है कि हम प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। उनके साथ में बिताया गया हर क्षण शानदार होता है, हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद जबकि हम इस नए साल में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु, आप अपने अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएं, अपनी स्वर्गीय आशीषों से हमें मामूर करें। आपके दिखाए मार्गों पर चलते हुए आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। आपकी आशीषों को पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, क्या हम उसी परिस्थिति में रह जाते हैं? हमारे प्रभु बढ़त देने वाले परमेश्वर हैं, वृद्धि देने वाले परमेश्वर आदम हवा को आशीष देते हैं कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। व्यक्तिगत तौर पर भी हमने इसका अनुभव किया है। जो बीज बोने वाले होते हैं ना, जो किसान होते हैं, वे उसके फल को काटते हैं ना, सही समय आने पर उसका फल उन्हें मिलता है। जब आपका विवाह हुआ होगा उस दौरान, जब आप लोग केवल 2 ही लोग थे उस समय, और आज समय के बीतने के साथ जब आप 2 से 3, 4 हो गए हैं, तब क्या आज भी आप उसी छोटे घर में जहां शुरुआत की थी वहीं पर रह रहे हैं, या फिर जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ा परमेश्वर ने आपको बढ़त दी? उस दौरान तो केवल 2 ही लोग थे, फिर बच्चे हुए। बच्चे जब तक छोटे थे तब तक तो ठीक था, पर उनके बड़े होने के बाद जब थोड़े बड़े घर की आवश्यकता थी, प्रभु ने हमें दिया ना। पहले केवल 1 थे, फिर कुछ 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4। हमारा परिवार बढ़ने लगा, हमारी आमदनी बढ़ने लगी। प्रभु हमें बढ़त देते हैं। जब हम प्रभु में रहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु इस साल में आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपके स्थानों को चौड़ा करना चाहते हैं। जी हां, हमारे प्रभु हमें बढ़त देने की इच्छा रखते हैं। हमें सुखाने की या नाश करने की इच्छा नहीं रखते। वे हमारी हानि की इच्छा नहीं रखते। वे हमें ऊंचा उठाना, बढ़त देना चाहते हैं। कैसे महान प्रभु हैं हमारे, हमेशा उनकी स्तुति करें। एक वचन देखिएगा, यशायाह की पुस्तक 54वां अध्याय उसकी 2री आयत से, अपने तंबुओं का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। मतलब अपने निवास स्थान को चौड़ा कर, अपने रहने के स्थान को बड़ा कर। तेरे जो रहने का स्थान है वो विशाल होने पाए। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। यहां पर लिखा गया है तंबू, क्योंकि उन दिनों में तंबुओं में ही निवास करते थे। आज हम बिल्डिंगों में रहते हैं, उन्हें एक्सपैंड करना आसान बात नहीं है, लेकिन जब उन दिनों में वे तंबुओं में रहते थे, उसे चौड़ा किया जा सकता था। तंबुओं के खूंटों को निकालकर अगर दूर बांधें तो वो स्थान चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर इस साल हमें बढ़त देना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, या फिर सेवकाई हो, हर एक बात में वे हमें बढ़त देना चाहते हैं। कह रहे हैं चौड़ा कर। अगली आयत, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। तू दाहिने और बाएं और फैलेगी। शायद आप कहेंगे, ओ इसका मतलब हर गांव में, हर नगर में हमारा घर होगा। शायद आपको ऐसा लगता हो, लेकिन इस वचन के कहने का मतलब यह नहीं है। कहने का मतलब आपकी जो संतान है वे इस दिशा में और उस दिशा में फैलेंगे।
आज देखिए कई सारे हमारे जो बच्चे हैं, क्या वे जहां पैदा हुए वहीं रह रहे हैं? क्या उसी स्थिति में रह रहे हैं? पढ़ाई लिखाई भले ही गांव में की हो, लेकिन आज शहर की ओर चले गए हैं ना। शहरों में रहने वाले आज विदेश की ओर पलायन कर रहे हैं ना। इस शहर में, उस देश में वे बढ़ रहे हैं ना। हां, प्रभु परमेश्वर हमें बढ़ा रहे हैं, बढ़त दे रहे हैं। आप और आपका परिवार आशीष पाए, आपके संतान आपसे ज्यादा उन्नति करें, सीमाओं को लांघकर वे अपने आप के लिए नई सीमाएं, नए कीर्तिमान स्थापित करें, वे लगातार बढ़ते जाएं। यही प्रभु इच्छा रखते हैं, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। हमें बढ़ोतरी केवल प्रभु परमेश्वर ही दे सकते हैं, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। जब प्रभु आपको आशीष देते हैं तो आप सबके बीच में सर बनेंगे, ना कि पूंछ। याकूब के विषय में जरा सोच के देखें। याकूब जब वो बेथेल में था, बेथेल को वापस आता है ना, जब परमेश्वर उससे कहते हैं गो बैक टू बेथेल, उससे पहले वो इधर उधर घूमता है, अपने मामा के घर वगैरह जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है, जब परमेश्वर उसे दोबारा बेथेल को लाते हैं, वहां जो बच्चा, वो यूसुफ, अंततः उसका क्या होता है बताइए? भले ही वो अन्य जातियों के बीच में एक गुलाम होकर के गया जरूर था, लेकिन अंततः उनका नायक बना, उनके अगुवे के तौर पर वो उठाया गया। जी हां, परमेश्वर हमेशा हमारी और हमारे संतानों की बढ़त चाहते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं इतने सालों के बाद भी हम उसी घर में रह रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ी है, बच्चे बार बार फेल होते जा रहे हैं, हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको रुकना होगा और सोचकर देखना होगा कि क्या प्रभु आपके साथ हैं? क्या कहीं प्रभु की आशीषों को तो नहीं खो दिया? क्या प्रभु पर विश्वास नहीं किया? क्या प्रभु से बिना पूछे कार्य किया? क्योंकि प्रभु कहते हैं जो उन पर विश्वास करता है, जो उन पर निर्भर होता है, प्रभु उन्हें बढ़ाते हैं, वृद्धि देते हैं। अगर प्रभु हमें आशीष दे तो वे हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेसेड न्यू ईयर कहते हुए हमने शुरुआत की। इतनी में ही 5 दिन गुजर गए हैं। क्या कहीं बढ़त के कोई निशान आपको नजर आ रहे हैं? क्या फर्क नजर आ रहा है? पुराने बंधनों से क्या छुटकारा पाया? क्या आपकी आमदनी में बढ़त होने की संभावना है? क्या कम से कम आनंद के साथ आप प्रभु का अनुकरण करने पा रहे हैं? परख कर देखें, प्रभु देने के लिए तैयार हैं। जो वे कह रहे हैं वो सुने। प्रभु कह रहे हैं बढ़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हम इस साल में बढ़ने पाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दाऊद कहता है आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। वचन, प्रभु परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो मार्गदर्शक है। जिस मार्ग में हमें जाना है उसमें वे हमारी अगुवाई करते हैं। हम जब नीलगिरीज की पर्वतों पर सेवा किया करते थे, सूरज ढलते ही घोर अंधकार, कुछ नजर नहीं आता, सेवकाई के लिए जाना होता, या फिर जब वापस आ रहे होते, हाथ में एक छोटा सा टॉर्च होता था, उसी की रोशनी में हम रास्ता देख देख कर धीरे धीरे अपने गंतव्य पर हम पहुंचा करते थे। उसी प्रकार हमारे लिए प्रभु का वचन है। हो सकता है चारों ओर घनघोर अंधेरा हो, शायद कुछ नजर न आए, लेकिन हमें जिस मार्ग पर चलना है, प्रभु का वचन उस मार्ग को रोशन करके हमें उस मार्ग में आगे बढ़ाएगा। इसलिए बार बार कहता हूं, प्रभु के वचनों को लगातार पढ़ें। फिर भी जब समझ ना आए, घुटनों पर प्रार्थना करें, विश्वास करें,
अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु का अनुकरण करें। प्रभु से पूछें, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु मैं कौन सा मार्ग लूं? प्रभु मैं क्या करूं? जो कुछ वे कह रहे हैं उसे सुने, उसके अनुसार चलें, जीवन में सफल होंगे। अद्भुत तौर पर प्रभु के आश्चर्य कर्मों को आप जीवन में देखेंगे। उनके मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके मार्ग हमें उनके सानिध्य में लिए चलते हैं। प्रभु परमेश्वर के मार्ग सत्य हैं और उनके मार्ग हमें संपूर्ण सच्चाई में लिए चलते हैं। जी हां, अगर आप प्रार्थना के साथ वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उस वचन को समझने में मदद करेंगे और पूर्ण सच्चाई में वे आपकी अगुवाई करेंगे। अगर बाइबल पढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कह रहे हैं, हमारे सहायक पवित्र आत्मा के मदद को आप मांगे। प्रभु मेरे मन की आंखों को खोलें कि मैं समझने पाऊं। वचन के इस भाग के भेदों को समझने में मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करें, वे आपकी मदद करेंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कईयों बार इस बात का अनुभव किया है, जब कभी मुझे कोई निर्णय लेना होता है, कोई नया कार्य या नया साल, प्रभु इस समय मुझे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। जब मेरे सामने 4-5 ऑप्शंस होते हैं, जो आसान है उसे हमें नहीं चुनना, बल्कि मैं पूछता हूं, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बताएं। प्रभु स्पष्ट तौर पर मुझसे बात करते हैं, वचन द्वारा अगुवाई करते हैं और अंततः उस मार्ग में केवल सफलता होती है। इस नए साल में आप दोबारा उन्हीं पुराने मार्गों में ना जाएं, पुरानी स्थिति में ही ठहर ना जाएं, उसी परिस्थिति में आप वहीं ना ठहर जाएं। स्थान छोड़ा कर, पट लंबे कर, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी कर, खूंटों को दृढ़ कर, कहते हुए प्रभु हमें वायदा दे रहे हैं। यदि प्रभु के दिए वायदों पर हम विश्वास करें, यदि उन वायदों को थामें और उनके वचनों को पढ़ें, उनका वचन हमारे मार्गों को रोशन करेगा और हमारी अगुवाई करेगा। इस नए साल में अब तक अगर आपने एक ब्रेक थ्रू नहीं देखा है, अब भी अगर पुरानी ही स्थिति में है, रुक जाएं, प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु से कहें, प्रभु इस नए साल के लिए आपकी योजना क्या है, मुझे बताएं। प्रभु के वचनों को पढ़ें, प्रभु स्पष्ट तौर पर अपने मार्गों को जाहिर करेंगे। जिन मार्गों में आपको चलना है, उन मार्गों में वे आपकी अगुवाई करेंगे। हमारी जिम्मेदारियों को बेहतरी से पूरा करने के लिए प्रभु हमारी मदद करेंगे, हमें सामर्थ्य देंगे, आवश्यक शक्ति देंगे। जो कोई मसीह में है वे फलवंत होंगे। तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं, मेरे वचन तुम में बने रहे, तब तुम बहुतायत से फल लेकर आओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु का वचन कहता है। हमेशा प्रभु के वचनों को थामे रहें, उन्हीं वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। बढ़त और आशीष उन्हीं के जरिए है। अगर हम उनका अनुकरण करेंगे तो तमाम भली वस्तुएं हमारे पीछे आएंगी। इस नए साल में प्रभु चाहते हैं कि आप हर क्षेत्र में वृद्धि करते जाएं, पारिवारिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में आप बढ़ें। प्रभु चाहते हैं ऐसा अनुग्रह प्रभु हमें से हर एक को दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हर एक रोज आप हमें अपने स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कर रहे हैं, नए वायदे दे रहे हैं। इस नए साल में आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का आप हमें अनुग्रह दे रहे हैं। आपके महान कार्यों को देखने के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ प्रभु, इस साल आप हमें बढ़ाने वाले हैं, वृद्धि देने वाले हैं। विश्वास के साथ अपने तंबुओं को चौड़ा करने में हमारी मदद करें। हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो व्यक्तिगत हो,
चाहे पारिवारिक या फिर नौकरी का स्थान या फिर हमारे व्यापार हो, प्रभु हर क्षेत्र में एक बढ़ोतरी को, एक वृद्धि को आप देंगे, हम यकीन करते हैं। प्रभु इस वायदे को दृढ़ता से थामते हुए आपके वचन की रोशनी में आगे बढ़ने में, स्थिर रहने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु के वायदों को थामकर आप आगे बढ़ते चले जाएं। अगर जीवन में किसी भी प्रकार के रुकावटों का आपने सामना किया है या कोई रुकावटें आपके जीवन में है और अगर आप चाहते हैं कि हम उनके लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें, तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। किसी भी चीज से डर कर रुक ना जाएं, प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।